आगे अब हमारी चीज आती है मिड पॉइंट। अब देखो, मिड पॉइंट की एक्चुअल फॉर्मूले पे जाने से पहले हमें ना इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं तुम लोग को दो पॉइंट दूं, एक ऐसी मतलब मैं रैंडम तुम लोग को पॉइंट्स दूं, एक 3 है और एक 5 है, और मैं तुमसे पूछूं 3 और 5 के बीच में क्या आता है, तो बगैर सोचे सोचे समझे तुम लोग जवाब दे दोगे इसका 4। क्यों? क्योंकि यार 3 और 5 के बीच में एक नंबर अकलौता एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है, 4 है। अच्छा, ये बात ही आती है कि 4 जो है ये निकाला कैसे होगा। तो होता ये है कि हमने 3 को और 5 को अपने पास लिखा होगा, उसको ऐड किया होगा। 3 + 5 कितना होता है? 8। और जो आंसर आया ना हमारा, हमने उसको क्या किया होगा, हमने उसको डिवाइडेड बाय 2 किया होगा, और 8 डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या होता है, 4 होता है। तो किसी भी चीज का सेंटर निकालना या किसी भी चीज का मिड निकालना, अप्रोच क्या होती है, हम लोग दोनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे एक दफा लिख लेते हैं, ऐड बोथ द पॉइंट्स, डिवाइड द आंसर बाय 2। ये इतना आसान काम है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको एक नॉर्मल टर्म से बात करूं, तो फॉर एग्जांपल ये मेरी एक एक्स की वैल्यू है, इसको x1 नाम दे देते हैं। ये मेरी एक एक्स की वैल्यू है, इसको x2 नाम दे देते हैं। तो आसान लफ्जों में ये बनेगा क्या, x1 और x2 को ऐड करना पड़ेगा, और इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब देखो, वेरिएबल कुछ भी असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे y भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। कॉन्सेप्ट ये कि किसी भी चीज का मिड निकालने के लिए दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। अच्छा यार, जरा नीचे आओ। ये ग्राफ है तुम लोगों के सामने, और यहाँ पे हम लोग दो वही पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। एक ये मार्क कर लेते हैं, और एक ये मार्क कर लेते हैं। इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, वो 4 है, और फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं, ये भी 4 है। कैसे चेक करते हैं, देखो नीचे आ गए पॉइंट से, एक्स की वैल्यू 4, और फिर साइड पे चले गए तो वाई की वैल्यू भी 4। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, इसको नाम बी दे देते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -3, और वाई की वैल्यू क्या है, 1। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक लाइन से जोड़ देते हैं, और अब हमने इस लाइन का क्या ढूंढना है, इस लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना है। यार देखो, हम लोगों का मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अब तुम लोग को यहाँ पे इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। मिड पॉइंट इज इक्वल टू, देखो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, दोनों के हमने निकालने होते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि एक्स की पहली वैल्यू और एक्स की दूसरी वैल्यू, यानी x1 + x2, इन दोनों को ऐड करो और आंसर को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। और यही काम y के साथ करोगे, y की पहली वैल्यू, y की दूसरी वैल्यू, इन दोनों को लिखो, आपस में ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो तुम्हारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास ऊपर ग्रीन से कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं हमने, ठीक है। इसको एक को नाम दे दो x1 y1 का, एक को नाम दे दो x2 y2 का। ऐड करना शुरू करते हैं। x1 की वैल्यू है -3, प्लस x1 की वैल्यू लिख ली, x2 की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, y1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 4, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -3 + 4, माइनस प्लस माइनस, 4 - 3 = 1, साइन आता है बड़े नंबर का, तो ये हो जाएगा 1/2, कॉमा, 1 + 4 = 5, और 5/2। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तुम लोग चाहो तो इसको डेसिमल में दे सकते हो, आंसर मर्जी होती है तुम लोगों की। लेकिन कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे 1/2 का हमें आंसर पता है क्या आएगा, 0.5 आएगा। 5/2 का आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा। कुछ आपके डेसिमल्स ऐसे होते हैं जिनका आंसर ऐसा होता है, 0.3333 कैलकुलेटर में ना 100 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं। तो उन डेसिमल्स को लिखने के बजाय फिर तुम लोग फ्रैक्शन लिखो, ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है। ये हमने मिड पॉइंट का काम कर लिया। यार, अब असल में ना मिड पॉइंट आसान है। होता क्या है, आपको मिड पॉइंट दो तरीकों से टेस्ट किया जाता है। एक तरीका
में जो चीज की है रिवर्स वर्किंग। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो रिवर्स वर्किंग की। एक पॉइंट दिया हुआ है 3 और हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है 5 और एक पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ। अच्छा खैर, एनीवेज, तो एक पॉइंट दिया हुआ है 3, एक पॉइंट अननोन है, और हमें इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट दिया हुआ है कि 5 है। अब हमने इस मिड पॉइंट के थ्रू और इस पॉइंट के थ्रू दूसरे पॉइंट पे जाना है। इसका तरीका क्या है? देखो, आसान लफ्जों में, अभी तुम लोग के सामने मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। एक वैल्यू को नाम दे दो x1, एक वैल्यू को नाम दे दो x2। अभी मैं ये तुम लोग को वेग टर्म्स से समझा रहा हूँ, ठीक है? एक वैल्यू को नाम दे दो x1, एक वैल्यू को नाम दे दो x2। और यहाँ पे जरा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है? x1 + x2, डिवाइड करोगे इसको 2 से। और यार हमें पता है कि जब हम x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू जो कि अननोन है, इससे प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर हमारा 5 आना चाहिए। बस ये काम करना होता है। अब यहाँ पे तुमने सिंपली वैल्यूज इनपुट कर देनी है। x1 की वैल्यू 3 है, तो 3 + x2/2 = 5। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 + x2 = 5 2 ज़ा 10। और 3 को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो x2 = 10 - 3। और ये आपकी x2 की वैल्यू आ जाती है 7। तो ये चीज हमारी कहलाती है रिवर्स वर्किंग, यानी आपको फाइनल आउटकम दिया हुआ होगा और उस फाइनल आउटकम के थ्रू आपने दूसरे कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। अब देखो, आसान चीज है। अभी मैं तुम लोग को थोड़ा वेग टर्म से बता दिया कि अगर ये हम लोग वैसे सॉल्व कर रहे होते तो किस ना करते। यही चीज ना तुम लोगों ने फॉर्मूले के साथ भी करनी है। फॉर्मूले पे चलने से पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स लिख लूँ कि पुट दी फॉर्मूला = दी मिड पॉइंट। ये बस एक पॉइंट का काम है हमारा यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को सब्जेक्ट बना फॉर्मूला लिखते हैं और इसको इक्वल टू पुट कर देते हैं मिड पॉइंट के। तो हम बात कर रहे थे रिवर्स वर्किंग की। अब फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक पॉइंट दे दिया ए, जो मैंने तुम लोगों के सामने मार्क किया था 0,0, और इसके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, तो वो सीधा सीधा एक्स और वाई हो जाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि जो इनका मिड पॉइंट है, वो एक पॉइंट ले लेते हैं 4,5 ले लेते हैं। ये एक टोटल इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। एक पॉइंट दिया हुआ है हमें ए का, ठीक है? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है हमारे पास, और हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट बताया हुआ है जो कितना आ रहा है 4 और 5। आसान लफ्जों में, अभी अगर मैं मिड पॉइंट को भूल जाऊं, अगर मिड पॉइंट को भूल जाऊं तो फॉरवर्ड वर्किंग हमारी किस तरह होती है? यार फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो इनको एक काम करते हैं, लेबल कर देते हैं x1 y1 x2 y2। चलो सॉल्व करते हैं। 0 + x/2, कॉमा 0 + y/2। ये हमने अभी तक कोई नया काम नहीं किया। अब मुझे बताओ यार, जरा इस पे आओ। हमने जो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 की वर्किंग की, इससे हमारा आंसर भी किसका आया? हमारा आंसर भी किसका आया? एक्स के मिड पॉइंट का। तो यार मुझे बताओ कि ये जो मिड पॉइंट यहाँ पे 4 है, क्या वो ये 0 + x डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा? डिवाइड बाई 2 से हम इवेंचुअली कहाँ पहुंच रहे थे? हम एक्स के मिड पॉइंट पे पहुंच रहे थे। यहाँ के बाद तुम लोगों ने करना ये होता है, 0 + x कितना होता है? x/2। जो भी इधर कॉमा से पहले की वर्किंग आएगी ना, जो भी यहाँ से पहले की सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ रहा होगा, उसको इक्वल टू पुट कर दोगे एक्स के मिड पॉइंट के। तो x/2 = 4। और यहाँ पे 0 + y कितना होता है? y/2 = 5। तो ये 2 उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 = 8 होता है। और y के 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 2 = 10 होता है। ये आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 और 10। सिर्फ ये काम करना है। देखो, थोड़ी सी टेक्निकल चीज लगती है शुरू शुरू में, और अभी मैंने बहुत कोई आसान करके चीज तुम लोगों को कराई है। क्या? हमें एक पॉइंट देगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट वो घूम कर देगा, वो हमें नहीं बताएगा। और ये बता देगा कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ये है। तो जैसे हम काम करते हैं ना नॉर्मल मिड पॉइंट के लिए, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा x y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये करेंगे।
और फिर एक्स वाली कॉमा से पहले जो हमारा फ्रैक्शन है उसका जो भी आंसर आ रहा होगा ना, उसको इक्वल टू पुट करना है एक दफा एक्स के मिड पॉइंट पे। ठीक है। और कॉमा के बाद वाई के लिए जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं उसको इक्वल टू पुट कर देंगे वाई के मिड पॉइंट पे। तो यहाँ के थ्रू हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पे, बी के कोऑर्डिनेट्स पे। ये आपका 8 और 10 जो आंसर आया है ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है। अच्छा। अच्छा यार, अब ना एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको ना करना बड़ा जरूरी है। हम लोग इनको कवर करते हैं और फिर अपने आगे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका वाई इंटरसेप्ट का। अब वाई इंटरसेप्ट क्या है, मैं तुम लोग को एक मिनट ग्राफ पे लेके जा रहा हूँ। देखो, ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी मैंने लाइन बनाई है, वाई इंटरसेप्ट बेसिकली वो होता है जो आपकी लाइन आपके वाई एक्सिस पे मिले। आपकी लाइन जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस से मिलती है ना, जैसे यहाँ पे ये आपकी लाइन है, एक मिनट में इसको रेड से करूँ, ये आपकी लाइन जा रही है और ये किस पॉइंट पे वाई एक्सिस से मिल रही है, इस पॉइंट पे, ये आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है। आसान लफ्जों में वाई इंटरसेप्ट क्या है, द पॉइंट ऑन विच द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। अब यार मुझे एक चीज बताओ, ये जरा वापस इधर आओ। हमारी जो लाइन है इधर मिली वाई एक्सिस से। ठीक है। अब यहाँ पे वाई का कुछ भी पॉइंट होगा 2 और 3 के बीच में, तो इसको एक काम करते हैं 2.2 लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल एजम्पशन है, कोई इसके पीछे रीजन नहीं है। 2.2 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यार एक्स कोऑर्डिनेट के लिए नीचे जाते हैं, और नीचे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है एक्स का कोऑर्डिनेट, 0। तो एक चीज याद रख लो, वाई इंटरसेप्ट पे ना आपका एक्स हमेशा 0 होगा। ठीक है। और इसके लिए अब कुछ और वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि वो आपको बोल सकता है, देखो, एक जो बड़ी फेमस वर्डिंग होगी वाई इंटरसेप्ट के लिए स्पेशली, वो क्या होगी, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एक लाइन है, द लाइन मीट्स द वाई एक्सिस एट सम पॉइंट। अब वो पॉइंट का नाम बता देगा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें बोला हुआ है द लाइन मीट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, और उसके बाद बोले कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बता दो। अब तरीका क्या होगा, यार जहां पे भी तुम्हें ये देखा ना कि आपकी लाइन वाई एक्सिस पे मीट हो रही है, यानी ये क्या चीज है, वाई एक्सिस पे जब भी लाइन मीट होगी ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। और वाई इंटरसेप्ट पे हमें पता है एक्स क्या होता है, एक्स 0 होता है। तो बगैर किसी सवाल के हम लोग यहाँ पे ए का एक कोऑर्डिनेट पक्का पक्का लिख सकते हैं, क्या, 0। और उसके बाद वाई कैसे ढूंढते हैं वो अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो इसको यार याद कर लो, वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट जहां पे आपकी लाइन वाई एक्सिस से मिल रही है, और इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग उसमें क्या कहते हैं, ग्रेडियंट को एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी तरह वाई इंटरसेप्ट के लिए वर्ड यूज होता है आपका सी। और वैसे भी यार, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है मिलना। तो जहां पे भी लाइन आपकी मिलेगी वो आपका पॉइंट है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट तो हो गया, इसी तरह ना एक्स इंटरसेप्ट भी होता है। अब एक्स इंटरसेप्ट का क्या होगा, यार देखो, इधर आओ, ये आपकी लाइन है, ये वाली देखना वर्टिकल लाइन, ये लाइन आपकी जहां पे एक्स एक्सिस से मिलेगी, ये लाइन आई यहाँ पे, ये लाइन आपकी सीधी जा रही है, एक पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस से मिली है ना, ये वाला, ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट पे अभी हमें पॉइंट पता है क्या है, -2 है। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें ओरिजिन की तरफ जाना पड़ेगा, और ओरिजिन क्या है, हमारा ओरिजिन यहाँ पे 0 है। तो एक और चीज, जैसे वाई एक्सिस पे, जैसे सॉरी, जैसे वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू आपकी 0 होती थी, जैसे वाई इंटरसेप्ट में आपकी एक्स की वैल्यू 0 होती थी, इसी तरह एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0। और इसके लिए वो क्या लाइन यूज करेगा, सेम लाइन यूज कर सकता है जो अभी ऊपर यूज हुई है, लेकिन इसमें बस एक फर्क आएगा। अच्छा यार, ये ना थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, इसके ना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड लगे। अब बेहतर है। तो इसके लिए वो बोलेगा, एट पॉइंट बी, और बी के कोऑर्डिनेट बताना है। देखो, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या बोलेगा वो, एक्स इंटरसेप्ट के लिए बोलेगा द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट बी। जब भी लाइन आपकी एक्स एक्सिस से मिल रही है तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है। और एक्स इंटरसेप्ट पे हमेशा वाई 0 होता है। तो बगैर सोचे समझे हम लोग यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0। और एक्स की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं अभी हम उस पर बाद में बात करेंगे।
तो ये दो चीजें होती हैं। मेन जो पॉइंट है ना, वाई इंटरसेप्ट पे आपका एक्स जीरो होता है और एक्स इंटरसेप्ट पे आपका वाई जीरो होता है। ये असल बात है इस पूरे मुद्दे की। अच्छा, जरा ग्राफ पे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला ग्राफ हमारे पास ये है। यहाँ पे हमने बताना है कि इसके वाई इंटरसेप्ट क्या है और इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या है। यार मुझे बताओ, ये आपकी एक क्या है? ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का सीधा सीधा वाई इंटरसेप्ट हमें दिख जाता है डायग्राम में। क्या है? टू है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सी इज इक्वल टू टू। ठीक है। क्या इसका एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट कर सकता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का ना कभी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यार ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो एक्स एक्सिस से कैसे मिलेगी? तो इस वजह से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे जरा बात करते हैं। ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है। यार इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? क्या हम इस लाइन को ये कहते हैं कि ये लाइन, वर्टिकल लाइन हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है? जब लाइन ही वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस से मीट कैसे करेगी? तो आपकी वर्टिकल लाइन का वाई इंटरसेप्ट या सी नहीं होता, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस से मीट करिए वो कितना है? टू है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे एक्स इंटरसेप्ट हमारा कितना है? टू है। अच्छा, एक थोड़ी और मजे की चीज। अभी हम, मुझे एक चीज बताओ। हमने यहाँ पे इस लाइन का क्या निकाला? वाई इंटरसेप्ट। इसी लाइन की अगर इक्वेशन भी बतानी हो ना, तो इस लाइन की इक्वेशन पता है क्या होगी? y इज इक्वल टू सी, और यहाँ c की वैल्यू क्या है? टू है। तो y इज इक्वल टू टू। यानी अगर कभी भी तुमसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछे और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन सीधी सीधी पता है क्या होती है? उसका y इंटरसेप्ट होती है, y इज इक्वल टू सी होती है। अभी इसमें हम थोड़ी डिटेल में आगे बात करेंगे, मैं सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइंस का। इसी तरह ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है। कभी भी स्ट्रेट लाइन में वो आपसे इक्वेशन पूछे और आपकी लाइन क्या हो? वर्टिकल हो, तो सीधा सीधा हम बोलेंगे कि जो इसका एक्स इंटरसेप्ट है ना, यही इसकी इक्वेशन है। तो इसकी इक्वेशन आपकी बनेगी एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है। और ए यहाँ पे वो पॉइंट है जिस पे इंटरसेक्ट करिए, तो एक्स इज इक्वल टू टू, ये इस लाइन की इक्वेशन होती है। इसी तरह जरा आगे आओ, इस लाइन पे आओ। ये आपकी एक स्लांट लाइन है। ठीक है, ये आपकी एक स्लांट लाइन है। ये लाइन हमारे वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रही है? इधर बिल्कुल ओरिजिन पे मिल रही है। तो इसका सी तो बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि ओरिजिन पे मीट कर रही है और ओरिजिन पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो कॉमा जीरो। अच्छा, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? वो भी जीरो ही होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों यहीं पे हैं। तो इसका वाई इंटरसेप्ट भी जीरो है और एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो है। अच्छा, क्या इसकी अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं? जितनी हमने चीजें पढ़ी उसके थ्रू बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम ये टॉपिक करेंगे। लेकिन आपकी जो हॉरिजॉन्टल और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है ना, वो आसान तरीन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी सीधी सीधी आपके y इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट बराबर के बराबर होती है, यानी y इज इक्वल टू सी होती है। इसी तरह आपकी वर्टिकल लाइन, ये सीधी सीधी आपके x इंटरसेप्ट के बराबर होती है, यानी x इज इक्वल टू ए। और ए आपका वो पॉइंट है जहां पे आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। फिर आखिरी को उस पे आ जाओ। एक और लाइन है, ये भी लाइन आपकी स्लांट है। और सबसे पहले यहाँ का हमने निकालना है वाई इंटरसेप्ट। तो देखो, वाई एक्सिस ये है, यहाँ पे लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ये इधर कर रही है। पॉइंट क्या है? -1। तो सी जो है वो आपका हो जाएगा -1। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? यार ये आपका एक्स एक्सिस है और ये ग्रीन लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है? ये इस पॉइंट पे कर रही है। तो आपका एक्स इंटरसेप्ट टू आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हमारी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन की हो गई। अब असल में जो बात है ना, वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जो भी अभी हमने चीजें पढ़ी, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ग्रेडियंट, ये सब चीजें ना आपकी इक्वेशन में यूज होती हैं। अब इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की बनाने में देखो, तीन तरह की लाइन आप फेस कर सकते हो, जिसमें से दो अभी मैंने पहले उनका ओवरव्यू किया था थोड़ा सा। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे लेट्स से, सबसे पहले वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बतानी है। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बतानी है तो वर्टिकल लाइन होगी किस तरह से? पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी।
क्योंकि ये जो है ना सिर्फ एक्स के साथ ये एक्स दी इस वजह से आप क्वेश्चन ये एक्स इज इक्वल टू ए। और ए इज द पॉइंट, लिखते भी लेते हैं साथ साथ, ए इज द पॉइंट वेयर द लाइन meets the एक्स एक्सिस। और इसको आसान लफ्जों में क्या कह सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है। अच्छा, जरा लाइन टू की इक्वेशन बताओ, लाइन टू की इक्वेशन क्या बनेगी? लाइन टू की सीधी सीधी इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू -7, क्योंकि ये -7 पे इंटरसेक्ट करेगी। लाइन वन की इक्वेशन क्या बनेगी? लाइन वन की सीधी सीधी इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट 2 के साथ इंटरसेक्ट करेगी। इसी तरह यार आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगी? हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। ठीक है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है? यहाँ पे लाइन बना लेते हैं कुछ, एक लाइन ये बना लेते हैं, और एक लाइन ये बना लेते हैं। ये लाइन वन है। और एक मिनट यार, ये मैंने लाइन थोड़ी टेढ़ी कर दी है, मैं इसको सीधा कर लूँ। ये लाइन टू है। अच्छा जी, ये लाइन क्या है? ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की क्वेश्चन क्या होगी यार? सीधा सीधा मुझे बताओ, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले तो आपका आएगा इधर वाई इज इक्वल टू, और वाई एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू सी। और सी आपका क्या है? सी आपका है वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे मैं पूरी डेफिनेशन लिख रहा, क्योंकि हम इसको पहले डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यार लाइन वन की इक्वेशन क्या बनेगी? लाइन वन की इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू 2। लाइन टू की इक्वेशन क्या बनेगी? वाई इज इक्वल टू -1। ये सबसे आसान तरीन इक्वेशन है, इस पे आपको कोई मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दिखे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है तो सीधा सीधा वाई इज इक्वल टू वो पॉइंट लिख देना जिसपे वो इंटरसेक्ट हो रही है। अगर आपको वर्टिकल लाइन लिख दी है तो एक्स इज इक्वल टू वो पॉइंट लिख देना जिसके साथ वो इंटरसेक्ट हो रही है। असल में मसला आता है हमारी स्लांट लाइंस पे। अब कोई भी आपकी स्लांट लाइन हो, ठीक है, उसकी इक्वेशन जो है ना, वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो, यहाँ पे आपका y, एक मिनट, यहाँ पे आपका y, यहाँ पे आपका x, ये आपके कोई भी पॉइंट होते हैं ग्राफ पे, एनी पॉइंट ऑन लाइन ऑन ग्राफ। y और x कोई भी उस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे जो कि आपका लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आसान लफ्जों में x कॉमा वाई है ये। ठीक है। फिर देखो m पे हम बात करके आ चुके हैं। m क्या है? आपका ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट पे हमने निकालने के तरीके देख लिए थे फॉर्मूले के थ्रू। और फिर सी क्या है? अभी अभी बात करके है, सी आपका होता है वाई इंटरसेप्ट। अब अगर तो आपके पास ग्राफ गिवन है तो आप ग्राफ से भी सी आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अगर ग्राफ नहीं गिवन तो फिर हम उसका तरीका देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो, हमें ना असल में इक्वेशन बनानी होती है। एक लाइन हमारे पास आएगी, उसके या तो पॉइंट्स आएंगे या उसका ग्राफ आएगा, हमें उसके थ्रू इक्वेशन बनानी होती है उस लाइन की। अच्छा, बाय द वे एक चीज पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी पता है किसकी इक्वेशन कहलाती है? ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्योंकि अभी हमने एक चैप्टर पढ़ना है आगे कोऑर्डिनेटिक्स का, तो उसके लिए इस लाइन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन। और एक चीज को हम लीनियर कब बोलते हैं? या जब आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। अब वेरिएबल कौन से होंगे यहाँ पे? देखो, एम आपका वेरिएबल नहीं है, एम आपका ग्रेडियंट है। सी आपका वेरिएबल नहीं है, सी आपका वाई इंटरसेप्ट है। वेरिएबल हमारे वाई है और एक्स है, और इनकी हाईएस्ट पावर क्या है यार? कोई भी पावर नहीं है तो 1 होगी। इस वजह से ये आपकी लीनियर है। इसी अगर हाईएस्ट पावर 2 होती ना तो वो क्वाड्रेटिक्स का चीज आ जाती है हमारी, वो हम क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में देखेंगे। अब जरा आ जाओ, हम लोगों ने करना क्या। देखो, दो सिचुएशंस आपके साथ आ सकती हैं, और दोनों सिचुएशन में हमारा फर्क क्या पड़ता है? ग्रेडियंट का। यार ग्रेडियंट क्या तो आपको गिवन होगा, ठीक है, मैंने एक चार्ट बना लिया था। ग्रेडियंट या तो आपको गिवन होगा या ग्रेडियंट आपको नहीं गिवन होगा।
अगर तो ग्रेडियंट नहीं गिवन, अगर तो ग्रेडियंट नहीं गिवन, तो वो क्वेश्चन या तो ग्राफ का होगा, ठीक है, या आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे। दो ही चीजें हैं, या तो ग्रेडियंट होगा या ग्रेडियंट नहीं होगा। अगर तो ग्रेडियंट नहीं है तो क्वेश्चन जो है वो आपका ग्राफ का हो सकता है, या आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, यानी ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे और बी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। और फिर यार तुम्हें पता है ग्रेडियंट अगर नहीं दिया हुआ तो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि हमें ग्रेडियंट की वैल्यू पता हो और हमें फाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पता हो। तो सबसे पहला काम जो है वो तुमने कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट। अच्छा, अगर तो ग्रेडियंट गिवन है तो देखो तुम्हारे पास ना एक पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए के तुम्हें एक्स कॉमा वाई दिए हुए होंगे और साथ साथ तुम्हें ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई होगी, ये दो चीजें होंगी। तो यहाँ पे तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, तुमने सीधा सीधा करना ये है, जब तुम्हारे पास ग्रेडियंट आ जाए तो तुमने ये जो इक्वेशन दिख रही है सामने, y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1, इसमें वैल्यूज इनपुट कर देनी है। तो तुम्हारी ये जब इसको तुम सिंप्लीफाई करने जाओगे ना, तो तुम्हारी एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाएगी। अब असल में पता है, एक डी बुक से जो यहाँ पे पढ़ के आते हैं उनका ना बड़ा कॉन्सेप्ट खराब हुआ हुआ होता है। वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू काम करते हैं। अच्छा, वो करते क्या है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि यार अगर यहाँ पे किसी का दूसरा तरीका है सॉल्व करने का तो उसको भूल जाओ अभी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता क्या है यूजली, यार सबसे पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। डी बुक में चीजें बता रहा हूँ, ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। ग्रेडियंट की वैल्यू जो भी है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई 4। अब सी ढूंढने के लिए जो हमें पॉइंट दिए हुए होंगे ना ए और बी में से, वो इसमें से कोई भी एक पॉइंट पिक करेंगे। लेट से ए पिक कर लिया और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, वो यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू और c को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये डी बुक का काम है, ये तुम लोगों ने नहीं करना। क्यों नहीं करना, मसला नहीं है इस मसले इस मेथड में कोई, ये टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आप पहले सी की वैल्यू एम की वैल्यू निकाल लो, फिर सी की वैल्यू निकाल लो, फिर सी की वैल्यू जो आती है आप उसको एम और सी की जगह पुट करते हो, तो 3 स्टेप का काम हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है, साथ साथ स्पेस भी वेस्ट होती है जो आपको गिवन होती है। ये पुराना काम है, इसकी तरफ नहीं जाना। आप लोगों ने सीधा ये करना है, देखो ग्रेडियंट या तो गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। गिवन है तो कैलकुलेट कर लो, और अगर नहीं गिवन तो कैलकुलेट कर लो, और गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर सिंपली तुम लोगों ने ये फॉर्मूला दिख रहा है y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x - x1 ब्रैकेट क्लोज, इसमें m की जगह m की वैल्यू पुट करना। और अच्छा गौर से सुनो, ये इस y की जगह और इस x की जगह, y और x की जगह ना आप लोग कोई वैल्यू इनपुट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन में y और x के बराबर होता है। हमने जो पॉइंट्स की वैल्यू इनपुट करनी है वो y1 और x1 की जगह करनी है। अब मुझे पता है ये बात पहली दफा जब सुनोगे तुम लोग को समझ नहीं आएगी, हर चीज सर के ऊपर से जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लो, इसके ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर तुम लोग से देखते हैं कि किस किस को समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग ने सिंपली वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ग्रेडियंट की जगह एम की जगह ग्रेडियंट पुट कर देना है, y1 और x1 की जगह कोऑर्डिनेट्स पुट कर देना है, और फिर उसमें सिंपली y को सब्जेक्ट बना लोगे तो ये आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। Find the equation of a line that has gradient 1 and coordinates a 7,5, b 3,1। देखो ग्रेडियंट गिवन है, हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं करना, हमें मेहनत नहीं करनी, हमें दो पॉइंट्स गिवन है। हमारी इक्वेशन क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। यहाँ पे हम लोग कोई भी देखो एक पॉइंट उठाएंगे, या तो ए का पॉइंट उठा लो या बी का पॉइंट उठा लो। मैं ए का पॉइंट उठा रहा हूँ, इसको मैं नाम लेबल कर रहा हूँ x1 और y1। चलो y को हम ऐसे ही लिखते हैं, -y1 की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू, ग्रेडियंट कितना गिवन था 1 गिवन था क्वेश्चन में, कैलकुलेट नहीं किया हमने। ठीक है, और फिर x को ऐसे छोड़ेंगे और x1 की वैल्यू 7 है। तो y - 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है 1x, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 7। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y को सब्जेक्ट बना लो, वैल्यूज इनपुट कर ली, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब y को सब्जेक्ट बना लो, y के साथ -5 हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के प्लस कर दोगे। y इज इक्वल टू 1x - 7
+5, ये आपका आ जाएगा 1y=1x, माइनस प्लस माइनस 7 - 5 = 2, साइन आएगा बड़े नंबर का। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको जरा कंपेयर करो y=mx + c से। तो देखो वही क्वेश्चन आ गई। c की वैल्यू क्या है, -2 है, m की वैल्यू क्या है, 1 है, और y के ऊपर y है, x के ऊपर x है। आपको जो आंसर लिखना होता है ना, वो ये वाला लिखना होता है। और ये फाइनल आंसर में याद कर लो, ये y की जगह और x की जगह कुछ भी नहीं लिखना है। ये y और x सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो आपके लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, एक इसको और तरीके से करते हैं, और वो तरीका है हमारा डी बुक वाला। क्या सीख के आते हैं हम लोग यार, देखो y=mx + c, ये तरीका सीख के आते हैं। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ग्रेड की वैल्यू पता है 1 है, और पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो डी बुक में क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट्स की जगह y की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू 5 थी, = ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी थी 1, x की वैल्यू कितनी थी 7, प्लस c अननोन है। तो 5 = 7 + c, c को सब्जेक्ट बनाओगे, 7 को दूसरी साइड पे भेजोगे। 5 - 7 = c, c की वैल्यू आ जाती है 5 - 7 कितना होता है, -2। ये पहला काम करते हैं डी बुक वाले। और उसके बाद y=mx + c में वैल्यूज इंपुट करना शुरू करेंगे। y को ऐसे ही छोड़ेंगे, ग्रेडियंट की वैल्यू 1 थी, x को ऐसे ही छोड़ेंगे, और c की वैल्यू -2 थी। ये काम होता है डी बुक का। मेथड दोनों ठीक है, मेथड में कोई मसला नहीं है, देखो आंसर दोनों में सेम आ रहा है, 1x - 2 1x - 2, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि ये स्पेस बहुत लेता है। ठीक है, यहाँ देखो कितनी लाइंस में आया, 1 2 3 4 5 6, और ये कितनी में आया, 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन एक्स्ट्रा लगी, और टाइम भी मेरे ख्याल से ज्यादा लगा होगा। तो ये मेथड नहीं करना है। आपको ग्रेडियंट मालूम है, ग्रेडियंट अच्छी बात है, उसको ग्रेडियंट की जगह रखो। कोऑर्डिनेट्स मालूम है, उनको कोऑर्डिनेट्स की जगह रखो, और डायरेक्ट काम करो। और अगर ग्रेडियंट नहीं मालूम तो यार बस ग्रेडियंट कैलकुलेट करके वापस यही वाला काम करना है। आगे जरा क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज ग्रेडियंट -2 एंड कोऑर्डिनेट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें। सेम काम करेंगे। हमारे हमने इक्वेशन बनानी है ना लाइन की। फॉर्मूला होता है हमारा y - y1 = m(x - x1)। y को एज इट इज छोड़ेंगे। अब देखो हमने y1 और x1 की जगह वैल्यूज पुट करनी है ना। हम यहाँ पे a भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे b भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। लास्ट टाइम देखो मैंने a लिया था, इस टाइम मैं b ले लेता हूँ। b की वैल्यू एक हो जाएगी x1, एक हो जाएगी y1। तो y1 की वैल्यू है -10, ग्रेडियंट की वैल्यू है -2, x की वैल्यू कितनी है, -1। सॉरी सॉरी सॉरी, x की जगह नहीं लिखना था, मुझे पता है। x को ऐसे ही छोड़ेंगे, माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, -1। आज जरा सॉल्व करते हैं। y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा y + 10 = -2 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, -2x, और फिर -2 बाहर है, और अंदर माइनस माइनस और है। तो यार ये सबसे पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और फिर -2 मल्टीप्लाई बाय +1 कितना रहेगा, -2 ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा -2। सिंपली अब यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना लो। तो y = -2x - 2 एज इट इज, +10 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो -10। ये आपका आंसर आ जाएगा, y = -2x माइनस माइनस प्लस 10 + 2 = 12, और साइन आएगा बड़े नंबर का। तो ये आपका आंसर आ गया, y = -2x - 12। कंपेयर कर लो इसको जरा अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से, देख लो y = mx + c होती है ना। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -12 है, m की वैल्यू क्या है, -2 है। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, और इस पे जरा बात करते हैं। अब हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, और हमने लाइन 2 का ग्रेडियंट कैलकुलेट, हमने लाइन 2 की इक्वेशन बनानी है। अब देखो ग्रेडियंट नहीं है हमारे पास, हमें यहाँ पे इस लाइन के थ्रू हम वाई इंटरसेप्ट भी नहीं बता सकते, क्योंकि लाइन बीच में खत्म हो रही है। अब क्या कर अप्रोच होगी हमारी, देखो लाइन के ना कोई भी दो पॉइंट्स उठा लो, कोई भी दो पॉइंट्स मर्जी होती है तुम्हारी। मैं ये वाला उठा रहा हूँ, ये जो मैंने ग्रीन से ये मार्क किया है, और मैं एक ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स नीचे आओगे तो ये 4 है, और इधर जाओगे तो ये 2 है। तो 4, 2, और ऊपर वाले फॉर्मूला है हमारा ग्रेड निकालने का, चेंज इन वाई। तो y2 - y1, और डिवाइड करेंगे इसको चेंज इन x से।
उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो आ जाओ, y2 की वैल्यू थी 2, y1 की वैल्यू है 5, तो 2 माइनस 5, x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है 7, तो 4 माइनस 7। 2 माइनस 5 कितना होता है, -3। और 4 माइनस 7 कितना होता है, ये भी मेरे ख्याल से -3 ही होता है। 7, हाँ -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 3/3 का आंसर आ जाएगा 1। ये आपका ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, मैं एक मिनट मेक श्योर कर लूँ मैंने कोई गलती तो नहीं की है। कोऑर्डिनेट है 7,5, ठीक है, और बाकी कोऑर्डिनेट थे 4,2। तो x1 y1 x2 y2। 2 - 5 ये होता है -3, और 4 - 7 ये भी होता है -3। तो -3 हाँ, ग्रेडियंट आ गया हमारा 1। अब चलो, ग्रेडियंट आ गया। अब हमारा काम आसान है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रेडियंट ही कैलकुलेट करना होता है। अब इसको हम पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला है, y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। y को एज इट इज छोड़ा, y1 कौन सा ले यार, हमने पहले लेबलिंग की हुई है ना, 7,5 पे x1 y1, यही वाले कोऑर्डिनेट्स यूज कर। तो y की वैल्यू है 5 ग्रेडियंट आया 1। x को ऐसे ही छोड़ेंगे, x1 की वैल्यू ले देंगे 7। तो y - 5 = 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x, और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7। -5 को दूसरी साइड पे भेज दो, y = x - 7 + 5। और ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस, 7 - 5 = 2, और साइन आएगा बड़े नंबर का। तो ये हो जाएगा y = x - 2। ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देखो, क्वेश्चन कोई भी हो, सिर्फ दो ही चीजें, या तो ग्रेडियंट होगा या ग्रेडियंट नहीं होगा। ग्रेडियंट नहीं है तो ये फॉर्मूला देख लो, इस तरह लगाओगे और कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, देखो ग्रेडियंट ना होने की ना दो सूरतें हैं, कि आपको वो या तो दो पॉइंट्स दे दे, जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया, उसने हमें ग्राफ दिया था। तो या तो दो पॉइंट्स खुद दे दे वो, या वो आपको ग्राफ दे दे। दो पॉइंट्स खुद से दिए हुए तो अच्छी बात है, और अगर ग्राफ दिया हुआ है तो केयरफुली तुम लोग कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करोगे। पहले एक्स की वैल्यू लिखोगे, फिर वाई की वैल्यू लिखोगे। कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स उठा लो, ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, और उसको फॉर्मूले में पुट कर दो, y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। तो यही काम हमारा दूसरे वाले में भी है, बस दूसरे टाइप में होता है कि हमें ग्रेडियंट पहले से गिवन होता है, और हम उसको सिर्फ और सिर्फ y - y1 = m x - x1 की वैल्यू में पुट कर देते हैं। अच्छा, ये जो हमारा काम हमने इधर किया था, y = mx + c, ये काम तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन पता है कब, कि आपको c की वैल्यू भी पता हो, यानी ग्राफ पे आपको कुछ इस तरह का बना के दिया हो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी ना, कहाँ गई ये, जैसे यहाँ पे आपको ग्राफ पे सी की वैल्यू पता चल सकती है, लेकिन ये तो खैर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल वो एग्जैक्ट 2 से गुजर रही होती, सी की वैल्यू ग्राफ से पता चल जाती। और ग्रेडियंट की वैल्यू तुम लोग निकालते हो यूजुअली, मतलब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पहले पार्ट में आपसे ग्रेडियंट निकलवाते हैं, और फिर सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बता दो। तो ग्रेडियंट पहले से निकला हुआ होगा, सी की वैल्यू ग्राफ से देख लेना, और उसमें तुम क्या करोगे, y = mx + c में सी की वैल्यू लिखना ग्राफ से देख के, एम की वैल्यू पिछले वाले पार्ट से देख के, और इसको y = x करके सॉल्व कर देना।